वंदे मातरम। जैसा कि महाविद्यालय में पहले कक्षा नहीं होते थे, हमारी बिल्डिंग छोटी थी, इसलिए हम लोग मांग करते थे, परंतु सरकार क्या कहती थी, शासन में बैठे लोग, आपके पास फर्नीचर नहीं है, आप कैसे बिठाओगे विद्यार्थियों को। तो जो विषय है उनमें चलाइए। तो अभी अपने पास नई बिल्डिंग बन गई है, तो बहुत सारे ऐसे विषय है जिनमें विद्यार्थियों का कैरियर, आगे का भविष्य बन सकता है, उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आगे की लाइन उनके लिए क्लियर होगी। तो जैसे भूगोल नहीं है हमारे यहाँ, राजनीति नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, हिंदी साहित्य नहीं है, एमएससी हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे विषय है जिनको यहाँ खोलना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस। इन विषयों में अगर हमारे महाविद्यालय में ये विषय खुलते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ के अध्ययन करेंगे। नहीं तो क्या होता है, अपने यहाँ से भी कोई विद्यार्थी है जिसको राजनीति करना है तो वह झाबुआ सिटी कॉलेज में एडमिशन लेगा या फिर भी इंदौर जाएगा। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इंदौर और झाबुआ रूम लेकर पढ़ाई कर सके। इसलिए हमारे इस महाविद्यालय में खुले तो हमारे विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले, इतनी सी मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए ना। एमएससी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ये विषय है, ये आप लोग सबके लिए, हमारे जो भाई यहाँ पढ़ने आएंगे तो उनके लिए भी ये विषय एक अच्छा कारगर साबित होंगे। इसलिए अपन ने ये ज्ञापन है, ये उस शिक्षा मंत्री का नाम बनाया है और उनके यहाँ से कॉलेज को हम देंगे तो कॉलेज उनको फॉरवर्ड करेगा, तो आगे की प्रक्रिया भी प्रशासन उस पर करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत जिला झाबुआ इकाई थांदला प्रति माननीय श्री इंद्रजी परमार उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय महाविद्यालय थांदला जिला झाबुआ विषय शासकीय महाविद्यालय थांदला जिला झाबुआ में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में विभिन्न विषय की कक्षाएं संचालित करने की मांग हेतु विषय महोदय, उपरोक्त विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्याओं को देखते हुए सभी ने निवेदन है कि छात्र छात्राएं शासकीय महाविद्यालय थांदला में आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्गत पढ़ाई करने आते हैं। 90% विद्यार्थी लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी से अध्ययन करने उक्त महाविद्यालय में आते हैं। इसके अतिरिक्त कई आवश्यक और उपयोगी विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आपने ज्ञापन दिया है छात्रों के संग, तो उस ज्ञापन में क्या क्या दर्शाया गया, क्या है कॉलेज की समस्या छात्रों? ये तो क्या है कि विद्यार्थियों की समस्या है। विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हमने पिछले कई वर्षों तक और पिछले कुछ वर्षों में भी हमने ज्ञापन दिया था, सरकार को अवगत कराया था कि ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र का महाविद्यालय है। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ करीबन 40-50 किलोमीटर के एरिया से विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं। तो बीए के बाद जो विषय होना चाहिए, जैसे विद्यार्थी एमए करने के लिए और बहुत सारे विषय होते हैं। जैसे आपको अगर पटवारी बनना है तो भूगोल आपको होना चाहिए, तो भूगोल बीए में ही नहीं है तो विद्यार्थी कैसे पटवारी की तैयारी कर पाएगा। ऐसे यहाँ पर हमने पिछले बीएससी की मांग करी थी तो बीएससी खुल गए, परंतु एमएससी नहीं है। तो बीएससी करने के बाद विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है या फिर वो ड्रॉप आउट कर लेता है या फिर उसको कहीं और पढ़ने जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है तो वो इंदौर या फिर भोपाल या झाबुआ जाके अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि स्थानीय स्तर पर इस महाविद्यालय में ये विषय खोले जाए ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और रोजगार के अवसर खुले उन विद्यार्थियों के लिए, आगे की पढ़ाई वो सुगमता से कर सके। आपके संगठन के माध्यम से ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री को आपने बहुत बार ज्ञापन दिया, उसका कुछ सॉल्यूशन मिला क्या यहाँ? हाँ, हमने दिया था ज्ञापन। तो हमने बीएससी की मांग रखी थी, बीएससी यहाँ खुला है। जब हमने फिर कॉलेज बिल्डिंग की बात करी थी, क्योंकि हमारी समस्या कॉलेज बिल्डिंग थी यहाँ पर सबसे पहले, तो आज कॉलेज बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। अब कॉलेज बिल्डिंग बन गई है तो अब कोर्स भी उन खुलना चाहिए। कोर्स खुलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आएंगे और उन विद्यार्थियों को इस नई बिल्डिंग का लाभ मिलेगा। तो हमारी जो मांगे वो सरकार स्वीकार करती है और इसलिए हमने अभी भी सरकार को ज्ञापन लिखा है। उसके माध्यम से सरकार हमारी मांग को विद्यार्थी हित में ध्यान में रखकर खोलने का निर्णय ले। आपका शुभ नाम? प्रताप कटारा, एबी। कॉलेज में संगठनात्मक या फिर आप सभी छात्रों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन का महत्व क्या है, किस संबंध में दिया? सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी को नमस्कार मेरा। हमने ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र में ये महाविद्यालय आता है
और इसमें क्या है कि 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र अपना महाविद्यालय है। इसमें पीजी में 2 ही सब्जेक्ट है, तो अपने यहाँ अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि हिंदी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, समाजशास्त्र। इस प्रकार सभी सब्जेक्ट वो जैसे बीए में पढ़ते हैं। उसके बाद पीजी में उनको एडमिशन लेना होता है, तो यहाँ 2 ही सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो मजबूरन अपने यहाँ के विद्यार्थियों को जो बीए में मनचाही एमए में सब्जेक्ट है उनको पढ़ना चाहते तो नहीं ले पाते, और आगे का अध्ययन वह नहीं कर पाते, और अपने मूल लक्ष्य से वह भटक जाते हैं। और इसी प्रकार की यही समस्या है विद्यार्थियों की। तो हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पर पीजी में सभी सब्जेक्ट खुलने चाहिए। जी, आपका नाम? सुनील सरपोटा, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष थानला।